8वां क्वेश्चन बन गया था, 9वां में है ना। देखो 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, 8वां 9वां 10वां 11 12 इधर पूरा 15 का 15 तक इंपॉर्टेंट है। 9वां नंबर का क्वेश्चन देखो, प्रश्नावली 3 का पृष्ठ 124। देखो किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग क्या है? 49। प्रथम 17 पदों का योग 289। हमें क्या निकालना है? प्रथम n पदों का योग। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आया। 9वां, समांतर श्रेणी के 7 पदों का योग 49 दिया है, 17 पदों का योग 289 दिया है, तो हमें क्या निकालना है? n पदों का योग। समझ में आया? चलो 9वां दिया है, क्या क्या दिया है बताना। 7 पदों का योग, 7 पदों का योग कितना है? 49। 7 पदों का योग क्या है? 49। तो n बराबर हमें पता चल गया है क्या, कितना दिया है? n बराबर पता चल गया है कितना है? हाँ, पद की संख्या पता है इस पर? बताओ, पद की संख्या पता है कि नहीं पता? 7 पद पता है ना। कितना पद है? 7। तो सबसे पहले सूत्र लगाओ, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आ गया। 7 पदों का योग क्या है? 49। तो 7 पद लगाना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया? 49। 49 आया। योग कितना दिया हमें? 49। कितना पद का दिया है? 7। तो 7/2। n का मान है ना, 7 पद बोला है, मतलब n बराबर कितना दे दिया है? 7। 2 का 2, a का मान नहीं दिया है, तो a को छोड़ो, प्लस n का मान पता है अपने को 7, माइनस में 1, और d का मान, वाह, d का मान कौन सा? देखो Sn मतलब S7, 7 पदों का योग। इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, S7 7 पदों का योग कितना है? 49 है। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। समझ आया इतना? अब ये कुछ होगा तो करो। 49 को इधर ला लो, नहीं 2 को इधर ला लो। 49 दूनी 49 दूनी, हाँ 98, बराबर में क्या बचा? 7। इधर क्या बचा? 2a प्लस ये क्या हो जाएगा? 6d। अगर इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा, कटेगा क्या? कट जाएगा। देखो ना, 98 इसके बटे में 7 आएगा, क्या बचा इधर में? 2a प्लस 6d। कटेगा, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, तो 14 बराबर क्या बचा? 2a प्लस 6d। आया कि नहीं आया? ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ काटेगा? और 2 को कॉमन करके ये लो, 2 निकल गया कॉमन, a प्लस 3d बच जाएगा। 2 सत्ते 14, तो a प्लस 3d बराबर क्या बचा? 7। चलो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अगर नहीं काटोगे तब भी बन जाएगा, काटोगे तब भी बन जाएगा ना। a प्लस 3d बराबर क्या बचा? 7। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। स्टार्टिंग से देखना, हमें क्या बोला है? 7 पदों का योग क्या दिया है? 49। s मतलब योग, कितना पद का योग? 7 पद का योग। तो Sn लेते हैं ना, तो 7 पदों का योग 49। ये S7 49 है, तो ये लिख दिए। ये हम Sn का फॉर्मूला जानते हैं ना, 7 पदों का योग हुआ। तो 7 पदों का योग हमें कितना दिया है? 49। n/2, n का मान 7, 2 का 2, a का a, n का 7, 1 का 1, d का d। ज्ञात नहीं है तो इधर अब सॉल्व बस किया हूँ, हो गया ना। अब सेकंड कंडीशन पढ़ो इसी चीज का। कितना पदों का योग दिया है? और 17 पदों का योग कितना है? 289। 17 पदों का योग 289। 17 पदों का योग कितना है? 289।
17 पद मतलब S17 289, ये होगा 17 पदों का योग। तो n बराबर यहाँ से हमें कितना पता चला? 17 n बराबर कितना है? 17 आया ना। लगाएं फॉर्मूला, जानते हैं एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी होगा। मान रखें एस एन दिया है हमें 289, यही हमारा एस एन है ना। S17 मतलब एस एन, चाहो तो इसको ऐसे S17 भी कर सकते हो। 17 n का मान 17/2 2a प्लस n-1 इंटू में आ गया डी आया। S17 का मान, अरे ये छोड़ दिया क्या, चलो ये लो। S17 का मान पता है कितना है? 289, क्योंकि यहीं क्या है 17 पदों का योग। ये हो गया 17/2, 2 का 2 a का a प्लस 16d होगा। कुछ होगा तो करते हैं। ये क्या होगा? ऐसे करो ना, 289 इधर 17/2 है, इधर आकर 2/17 हो जाएगा। गुणा में है ना, इधर आकर भाग होगा, और भाग में क्या करते ऊपर नीचे। 17/2 का क्या हो जाएगा? 2/17। यहाँ भी वैसे ही कर सकते थे ना, 7/2 का इधर 2/7 कर सकते थे। छोटा सा था इसलिए मैंने गुणा कर दिया डायरेक्ट। यहाँ पर 289 गुणित 2 करने में मुश्किल होगा, फिर उसी को 17 से भाग करोगे। अभी आसान है, देखो 2a प्लस 16d आया। अब काट सकते हैं इसको, 17 एकम 17, कितना बचा? 11। 17 सत्ते 119, क्या बचा? 17 गुणित 2 17 दूनी 34, और इधर 2a प्लस 16d। दोनों में से 2 कॉमन हो सकता है क्या? 2 को कर दो बाहर, क्या होगा? ये a प्लस 8d, और 2 कॉमन हुआ, बाहर करिए। 2 अट्ठे a, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14। तो a प्लस 8d कितना मिला? 17। ये आ गया। इसको हम क्या मानेंगे? इक्वेशन सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर कंफ्यूज मत होना ना, S7 लिखा, कहीं पर SN लिखा, ध्यान मत देना। वो डायरेक्ट हमारा SN का मान है, 17 पदों का योग। मैं पूरा डिटेलिंग में बताने के चक्कर में थोड़ा सा कंफ्यूज कर डाला। देखो 7 पदों का योग दिया मतलब S7 दिया है कितना? 49। 7 पदों का योग क्या है? 49। तो SN बराबर हो गया 49, ये आ गया 49। वैसे इधर कितना दिया है? 17 पदों का योग, ये 17 पदों का योग 289। समझ आया ना? इतना नोट कर लो। अभी और बचा है ना, देखो a प्लस 3d बराबर 7 समीकरण पहला, a प्लस 8d बराबर 17 समीकरण दूसरा। तो समीकरण 1 यदि मैंने -2 कर दिया तो हमारा आंसर मिल सकता है। देखो a प्लस 3d बराबर कितना है? 7, और a प्लस 8d बराबर 17। ये इतना है। हम माइनस कर रहे हैं मतलब पूरा चिन्ह बदल जाएगा। ये जो प्लस है ये क्या होगा? माइनस, ये प्लस का भी माइनस, ये प्लस का माइनस, माइनस a से प्लस a कटेगा। अब 8 में 3 घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा। 8 में 3 घटाए तब 5। 8 बड़ी है कि 3 बड़ी है? 8 के सामने में माइनस है कि प्लस? प्लस, माइनस है, बराबर। 17 में 7 जुड़ेगा कि घटेगा? घटेगा, तो 10 आएगा। बड़ी संख्या क्या है? 17। 17 के सामने माइनस है तो माइनस। अब देखो यहाँ पर हम लोग 8d में 3d घटाएं तो क्या बचेगा? 5d बचेगा। अब यहाँ कुछ कटेगा तो काटो, माइनस से माइनस भी कट सकता है। 5d बराबर क्या बचा? 10। तो मैं d बराबर निकालूं तो 10/5 आएगा। तो यहाँ से 5 दूनी 10, d बराबर कितना मिला मुझे? 2 आ गया, d बराबर 2। अब इस समीकरण 1 में d का मान रख देंगे। समीकरण 1 में d का मान रखने
पर रखें। a प्लस 3d बराबर 7 है। a का a प्लस का प्लस 3d का मान बताओ 2, तो 3 गुणित 2 बराबर 7। a बराबर ये 7 माइनस 6, 3 दूनी 6 करेंगे। 6 को मैं डायरेक्ट एक ही लाइन में भेज दिया, एक्स्ट्रा लाइन नहीं बढ़ाया ना। तो a बराबर हमें क्या मिलेगा 1। a का मान मिल गया 1 और d का मान मिल गया 2। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, n पदों का योग ज्ञात करना है। n पदों का योग, और n पदों का योग मतलब SN ये निकालना है ना। तो SN बराबर फॉर्मूला जानते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब सार्वंतर रहता तब यही लगाते हैं ना, सार्वंतर नहीं दिया रहता तो डायरेक्ट a प्लस l लगा सकते थे, लास्ट पद पता रहता तब। मान बस पुट करना है यहाँ पर, n पदों का योग, n पदों का योग, लेकिन हमें n का मान नहीं पता। SN पता है क्या? नहीं पता, तो ये हो गया SN। n का मान बटे 2, 2 का 2, a का मान 1, कहाँ है 1, ब्रैकेट है मतलब गुणा। n का मान n-, d का मान 2, ये आ गया 2। समझ आया ना यहाँ तक? n/2, 2 एकम 2 प्लस 2n-2 होगा ना। कुछ कटेगा तो काटते हैं, माइनस से माइनस क्या बचा, n/2 गुणित 2n। बचा कि नहीं बचा? क्योंकि यहाँ पर n/2 है, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होगा। 2 एकम 2 कटा, n गुणित n क्या बनेगा, n का स्क्वायर। ये है हमारा n पदों का योग आंसर। समझ आया कि नहीं आया? पूरा क्लियर है? समझ में कंप्लीट आ गया ना? नहीं आया होगा तो दोबारा पूछ लो, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? बना लोगे? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अच्छे से पढ़ना इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 10, ये तो पूरा मिटा दिया। एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन 10 क्या बोला है देखो। हाँ, क्वेश्चन 10 भी इंपॉर्टेंट है ना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम, द्वितीय और अंतिम पद क्रमशः a, b और 2a है, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योगफल क्या होगा 3ab डिवाइडेड बाय 2b माइनस a। समझ में आया? श्रेणी का हमें क्या दिया है, 3 पद दिया है। प्रथम पद a है, द्वितीय पद b है, तृतीय पद 2a है। क्लियर हुआ? प्रथम पद a, द्वितीय पद b, तृतीय पद 2a। तो हमें क्या सिद्ध करना है, इनका योगफल क्या होगा 3ab डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट b माइनस a। समझ में आ रहा है क्वेश्चन का टाइप क्या बोल रहा है? प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद, नहीं अंतिम पद, सॉरी मैं तृतीय पद बोल दिया था ना, अंतिम पद है। लिखिए जो जो दिया है उस कंडीशंस को पहले हम लोग लिख लेते हैं। दिया है श्रेणी का प्रथम पद कितना है a। प्रथम पद हमें ऑलरेडी a दे दिया तो कुछ मानना नहीं पड़ेगा, नहीं तो इसके पहले मानते थे ना a बराबर 4, a बराबर 5 देता रहता तब। और द्वितीय पद भी पता है अपने को, द्वितीय पद ये कितना है d b। साथ में हमें अंतिम पद भी पता है, अंतिम पद ये कितना है 2। अंतिम पद को हम लोग l से दर्शाते हैं ना। अच्छा, इस हम लोग निकाल क्या सकते हैं इससे, 1 मिनट। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 3ab डिवाइडेड बाय 2b माइनस a। ये हमें सिद्ध करके लाना है। क्या चीज़ है ये, श्रेणी का योग, SN श्रेणी का योग, ये हमें सिद्ध करके लाना है ना। तो n का मान हमें पता है क्या, नहीं, यहाँ पर n का मान पता रहेगा तभी तो निकाल पाएंगे क्या श्रेणी का योग। तो सबसे पहले हमें किसका मान चाहिए, n का मान चाहिए, n का मान चाहिए ना, तभी तो SN निकलेगा योग। देखो मान लो अभी ये नहीं पता, हमें बोला इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ये नहीं बोला है, क्या बोला है n पदों का योग ज्ञात कीजिए। कैसे पता चलेगा, प्रथम पद दिया है, द्वितीय पद दिया है, अंतिम पद दिया है, बताओ कुछ लगाओ दिमाग।
यहाँ से डी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। सार्वंतर डी बराबर क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ऐसे कर दूं सीधा, द्वितीय माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद क्या है? बी। प्रथम पद ए। तो डी बराबर भी हमें मिल गया बी माइनस ए। आया कि नहीं आया? अब हमें किसका मान बताना है? एनवे पदों का योग। किसका? एनवे पदों का योग। तो एनवे पदों का योग बताने के लिए किसका मान चाहिए हमें? एन का। एनवा पदों का योग एन का। मान लो 57 पदों का योग पूछा है तो किसका मान चाहिए? 57 पद का, तभी तो निकाल पाएंगे ना। तो एनवा पद बोला है तो सबसे पहले क्या निकालोगे? एनवा पद। एनवा पद के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी रहता है ना फॉर्मूला, क्योंकि यही एक वैल्यू है जिस पर सबका सब मान बैठ सकता है। ए एन मतलब लास्ट पद, एनवा पद लास्ट पद। लास्ट पद तो हमें दे दिया है, क्या है? 2a, पहले से पता है लास्ट पद। ए का मान ए, ए मतलब प्रथम पद, और प्रथम पद हमें ऑलरेडी दिया है, प्रथम पद ए दिया है ना। प्लस एन का मान वही तो ज्ञात करना है, वही तो ज्ञात करना है एन का मान। डी का मान बताओ तो बी माइनस ए। ये लो बी माइनस ए। अब यहाँ से देखना एकदम ध्यान से ना, ये इधर 2a है, यहीं पर कंफ्यूज हो, इसका अंदर में गुणा मत कर देना नहीं तो फंस जाओगे। 2a है, 2a को यहीं रखो। इधर क्या है? प्लस का a, इधर लाए तब माइनस a बना। इधर क्या बचा? n माइनस 1 और b माइनस a। इसका गुणा क्यों नहीं किए? क्योंकि हमें किसका मान चाहिए? n का मान चाहिए, क्योंकि यहाँ n है ना, n का मान पहले चाहिए। तो 2a में से a को घटाए तब a मिलेगा। a क्या बचा इधर? n माइनस 1 और b माइनस a हुआ। यदि मैं n माइनस 1 को यहीं रख दूं, b माइनस a को इधर लाऊं तो क्या बनेगा? देखो तिरछा नहीं है, a उसके बटे में आ जाएगा, गुणा है ना तो इधर आएगा तो बटे होगा। b माइनस a डिवाइड में आ जाएगा गुणा से। n माइनस 1 और b माइनस a क्या है? गुणा। तो मैं n माइनस 1 को वही छोड़ दिया, इसको इधर ला लिया तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो भाग में ही तो लाए। अब उधर क्या बचा है बताओगे? n माइनस 1, n माइनस 1। तो यदि मैं n को भी वही छोड़ दूं, एक को इधर ला लूँ तब प्लस 1, a डिवाइडेड बाय b माइनस a और प्लस 1। ये क्या मिला हमें? n का मान मिला। समझ में आया n का मान कहाँ से आया? अब n तो हमें मिल गया, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। अभी जो तीतर बीतर दिख रहा है इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब एक है, तिर्यक गुण हमारे a का गुणा 1 में करो a, प्लस है तो प्लस, b माइनस a का गुणा 1 में करो b माइनस a, क्योंकि किसी का गुणा 1 में करोगे वही मिलेगा। b माइनस a का गुणा 1 में करे तब b माइनस a, जो वैल्यू कटेगा उसको काट। ये मत काट देना, b माइनस a बटे में b माइनस a कटा है, n बराबर a मिल गया, ये गलत है। प्लस a से माइनस a, तो n बराबर क्या बचा? b बटे में b माइनस का a। निकला कि नहीं निकला? n का मान निकल गया। अब हमें क्या बताना है? n पदों का योग। इसको निकालना क्या था? n पदों का योग, n पदों का योग। n पद के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एस एन, n बाय 2 a प्लस l। हम ये फार्मूला क्यों लगाए, लंबा वाला क्यों नहीं लगाए? क्योंकि हमें डायरेक्ट l का मान पता है। और अगर वो लगाएंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इधर n बाय 2, इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू रखना पड़ेगा, और इसमें डायरेक्ट l में काम हो गया, क्योंकि l का मान हमें दिया है। समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना? इतना तक नोट कर लो, उसके बाद इधर आगे का बताता हूँ। देखो एस एन बराबर n बाय 2a प्लस l, ये हमारा nवे पदों का योग। वही तो निकालना था क्या क्वेश्चन में? एस एन, nवे पदों का योग क्या था? n बाय 2a प्लस l, ये है ना। चलो जिसको नहीं मिटाना था उसी को मिटा दिया। एस एन, n का मान नहीं पता था क्या? n का मान b
अरे ये तो निकाल लिया, n का मान क्या है b बटे b माइनस a, b बटे में b माइनस a होगा। a का मान कहाँ है, अच्छा पूरा के बटे में 2, n/2 हुआ। a प्लस l, a का मान a ही था, प्लस l का मान क्या था 2a था, चलो 2a हो गया ना। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो SN b, ये b माइनस से नीचे आ जाएगा, क्या आता है ना, गुणा जब करते हैं भाग में रहता है तो b माइनस से क्या होगा, नीचे आएगा। तो 2 पहले से है और b माइनस से क्या हुआ, उसके नीचे में आया, और ये a प्लस 2a मतलब 3a हुआ। अगर इसको पूरा ढंग से लिखें तो क्या होगा 3ab 2b माइनस a। देखो यही शायद हमें सिद्ध करना था, यही है ना। देखो n का मान हमें दिया था, ये रख दिए, और बटे में 2 तो बटे में 2 लिख दिए। a का a क्वेश्चन में पता है, l का मान क्वेश्चन में पता है 2a है, इतना हो गया। अब b का b माइनस a क्या होगा, नीचे आ जाएगा, तो 2 पहले से है और b माइनस a नीचे आ गया, इतना हुआ। और 2a और a 3a, बस इसको ऊपर में लिख दिए, हो गया ठीक। अब देखो यहाँ पर कैसे किया हूँ, जैसे मान लो ये ऐसे करते हैं ना, 2/3 है, बटे में 5, बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये 2/3 का 2/3 हुआ, गुणित ये ऊपर चला जाएगा 1 और 5 नीचे में आ जाएगा, आएगा ना। ऐसे ही करते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए इसको। तो देखो 2/3 का मैंने 2/3 लिखा, इतना लाइन क्लियर। तो b बटे b माइनस ए, b बटे b माइनस ए है, नीचे में क्या है 1, तो 2/1 है, ये क्या हो जाएगा 2/1 से 1/2, तो ऊपर में 1/2 ही तो लिखा हूँ, आया समझ आया नहीं कैसे हुआ। ये हम लोग बचपन में पढ़ कर आए हैं बहुत, इसलिए ज़्यादा नहीं बताया, फिलहाल तुम्हें चक्कर में बताना ही पड़ गया। आया कि नहीं आया, पूरा क्वेश्चन समझ में आया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कल बनाएंगे।